हेलो बालकों, हम बात करेंगे अपने नए चैनल के विषय में और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसा मैंने इंटरव्यू में बताया था, साइंस फॉर 10th क्लास एंड केमिस्ट्री फॉर 12th। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के विषय में ना बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके भी कराऊंगा, बट मोस्टली आपको मैं पढ़ाने के लिए जो उपस्थित हुआ हूं वो है केमिस्ट्री और 10th की कंप्लीट साइंस। मैं बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्नों पर बात करूंगा, मैं कोई डिटेल थ्योरी देने नहीं जा रहा हूं। मैं चैप्टर वाइज भी बता सकता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे मैं उनके विषय में आपको बताऊंगा। आपको एक महीने में कैसे, एक महीने में जितने भी 15-20 दिन के अंदर मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर लूंगा। आप लोग उन वीडियो को शेयर करो, देखना भी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में उसमें से आपको सारे मिल जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने इन सारे वीडियोस को देख लिया, बेटा देखिए, आपको वीडियो तभी प्राप्त हो पाएंगे जब आप ऐसा मुझे महसूस कराएंगे कि आपकी नीड है। ठीक बेटा, ऐसे यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर उपस्थित जो आपको पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अध्यापक हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा अब आपको जरूरत है उन प्रश्नों को पढ़ने की जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, इसका मैक्सिमम 40 से 45 मार्क्स आपके एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सबसे डरावनी सब्जेक्ट लगती है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल, अकार्बनिक और भौतिक रसायन, ये सभी सामान्यतः बच्चे याद कर लेते हैं, उन्हें उनसे हो भी जाती है, लेकिन कार्बनिक रसायन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सभी बच्चों से होती नहीं है। तो बेटा मैं आज थोड़ा सा ऑर्गेनिक का बेसिक बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है, फिर मैं क्वेश्चन पे बात करूंगा। तो बेटा ये थोड़ी सी देर का रहेगा, आप लोग समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक में कैसे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह वर्क करता है, क्या होती है होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं पहली बार कह दे रहा हूं, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब खुद ही करेंगे। बेटा शेयर जरूर करना, हर गांव में जाना चाहिए वीडियो, मोस्टली यूपी बोर्ड तो जरूर शेयर करना इसको। बाकी अभी इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा वीडियो और हिंदी में भी, ये हिंदी मीडियम के लिए भी होंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए भी होंगे। तो एग्जाम मास्टर MS, ठीक है, इसका नंबर 1 बनाना है आपको। तो बेटा हम बात कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले जो ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी रीड है वो है फंक्शनल ग्रुप। आपको पता हो, आपका चैप्टर जो 12th में है वो हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, और फिर नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, और फिर बेटा वो बायोमॉलिक्यूल्स। वो तो आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे ग्लूकोज हमको आपको पढ़ाना है। ये छोटा सा इंट्रो आप समझिए बेटा। जैसे आपको मैं बताऊं, आपको पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में जान लीजिए आप, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, मैं हिंदी में लिखता हूं अलग, क्रियात्मक समूह। बेटा क्रियात्मक समूह आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, जैसे ये है Cl, ये है ब्रोमीन, ये आयोडीन, ये है आपका, मान लीजिए सबसे टॉप पे मैं फ्लोरीन लिख देता हूँ, एल्कोहल, और ये एल्कोहल बोलते हैं बेटा इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, CO को कीटोन बोलते हैं, और O केवल लगाओ तो बेटा इसको ईथर बोलते हैं, और COOH लगाओ इसे बेटा कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, CONH2 लगाओ तो इसे हम एमाइड बोलते हैं, केवल NH2 लगाओ तो बेटा इसे एमीन बोलते हैं, और केवल NO2 लगाओ तो इसे नाइट्रो बोलते हैं। बेटा ये पसीना बहा रहा हो तो समझ लेना, इसको सफल करना है आपको। बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक, एमाइड, एमीन और नाइट्रो, आपने नोट कर लिया होगा। बेटा इनको अकॉर्डिंग टू हम सिचुएशन में यूज करते हैं। हम इसको फ्लोरीन को फ्लोराइड की तरह यूज करेंगे। बेटा एक्चुअल फ्लोरीन का मतलब होता है F2, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हो। यहाँ पर आपको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्कोहल, बेटा इन पे मान लीजिए आप अगर निगेटिव लगा देते हैं तो बेटा आप नेगेटिव सेंस में यूज करने लगते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे आपको याद रह जाए वैसे आप क्या करें, इनको याद करेंगे। बस इतने कंपाउंड्स ही मैं पढ़ाऊंगा। बेटा आप समझते क्या हो, जैसे कि आपने देखा ही होगा मेथिल, क्या पढ़ा है, इसे कहते हैं मेथिल। Cl लगाओ तो बेटा मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। अगर बेटा Cl को हटाओ, फ्लोरीन लगाओ तो मेथिल फ्लोराइड हो गया। अगर OH लगाओ तो मेथिल एल्कोहल हो गया, और बेटा CHO लगाओ तो ये एसिटाल्डिहाइड। तो बेटा यहाँ पर लाइट आ रही है, आपको समझ में आया है, तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपको CH3CHO। मामला ये है कि आपने मीथेन का फॉर्मूला पढ़ रखा है CH4, दिस इज कॉल्ड मीथेन, इसे मीथेन कहते हैं हम। बेटा इसका जब एक हटा देते हो ना आप,
तो बेटा ये मिथिल बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथिल। और इसका एक एक हटने पर ये सारे ग्रुप आप क्या कर सकते हो उसमें जोड़ सकते हो और उसके हिसाब से उसका नाम हो जाता है बेटा। तो आप इतनी बात दिमाग में रखिए, ये आपको पता ही होने चाहिए। इतनी बात इतनी आती है, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। अब मैं डायरेक्ट प्रश्न कराऊंगा और आपको वो प्रश्न करने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। बेटा पहला प्रश्न बताता हूं क्या करना है आपको। ठीक है बेटा, चलिए बेटा मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊंगा। इतनी बात आप ध्यान रखिए बेटा। आपने पढ़ा होगा एक एल्डोल संघनन और एक कैनिजारो अभिक्रिया, मतलब एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो नोट कर लो, छाप लो, एग्जाम में आएंगी प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। कभी कहेगा टीचर या फिर आपसे कि एल्डोल अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया समझाओ, या फिर कुछ रिएक्शन दे देगा, आपको पहचानना होगा कि ये कैनिजारो या एल्डोल आएगा जरूर। मैं बता दे रहा हूं बेटा, मैं लिखता हूं। देखिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो एल्डोल है, मैं बताता हूं आपको। एल्डोल, एल्डोल का मतलब होता है एल्कोहल, एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड को जब मिला दें हम तो बेटा क्या हो जाता है? एल्डोल बनता है। ठीक है, अब एल्डोल संघनन होता क्या है, पहले मैं आपको एकदम कंसेप्ट बताता हूं, याद हो जाए आपको, उसके बाद मैं समझा देता हूं। देखिए बेटा, कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो देता है एल्डोल संघनन। अब पहचानेंगे कैसे इसमें अल्फा है या नहीं। देखिए बेटा, ये CHO ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो बेटा इस ग्रुप से, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन अगर होते हैं तो हम उनको अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अल्फा। और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो देगा एल्डोल अभिक्रिया। पहली बात क्लियर। दूसरी बात समझाता हूं बेटा, मान लो कोई ऐसा है, मान लो इनकी जगह मैंने क्या कर दिया होता, ऐसे लिख दिया होता, यहां CH3 लिख देता, यहां CH3 लिख देता, यहां CH3 लिख देता और यहां लिखता CHO। अब बेटा ये कौन सी अभिक्रिया देगा? तो बेटा ये एल्डोल नहीं दे सकता, क्योंकि इससे जो कार्बन जुड़ा है उसके पास नेक्स्ट कार्बन ही जुड़ा है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। बल्कि यहां देखो इसके पास क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। तो बेटा जिसके पास हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये बेटा एग्जाम में ये वाला कंपाउंड या फिर ये कंपाउंड, कंफर्म इन्हीं दो में से कोई एग्जाम में आएगा, ये भी दिमाग बिठा लो आप लोग। तो बेटा ध्यान रखना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बेटा अगर इसे अल्फा कार्बन मानोगे तो इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इससे फिर एक कार्बन जुड़ा बेटा, इस कार्बन को हम बीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीटा। इसलिए यह एल्डोल संघनन नहीं देगा। इस गलती को पहले CBSE और यूपी दोनों पहचानना सीखो कि कौन एल्डिहाइड, कौन एल्डोल देगा, कौन कैनिजारो। बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा वो देते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी? कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो। तो बेटा ये वाला एल्डिहाइड कैनिजारो देगा, ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल अभिक्रिया देगा। अब बेटा 2 मिनट में लिख के खत्म करता हूं इसको, हो गया क्वेश्चन आपका। बेटा 2 नंबर में आएगा आपका ये कि एल्डोल संघनन क्या होता है समझाइए। क्रियाविधि में बात बताऊंगा, केवल रिएक्शन लिखता हूं। बेटा देखो, जब मान लो बेटा आपके पास CH3CHO है, क्या है? CH3CHO, पसीना दिख रहा है ना मेरा, बहुत मेहनत करनी है बेटा आपके लिए। CH3CHO बेटा इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये चाहे प्रयोग करो चाहे ये प्रयोग करो, दो में से एक कर सकते हो। बेटा क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल बेटा लेंगे। कितने मोल लेंगे? 2 मोल। एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं, आप नोट कर लो ऐसे ही। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्या की थी? कराई जाती है। तो ये दोनों अणु आपस में संघनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों अणु आपस में संघनित हो जाते हैं। बेटा एक कंपाउंड बनता है CH3CHOH CH2 CHO। बेटा तुम में से कई बच्चे होंगे जिनको लग रहा था सर ने डायरेक्ट कर दिया। बेटा ये बात समझिए, डायरेक्ट तो ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि जो कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल वीक होते हैं, उनको इतना याद रखना है, एग्जाम में आया एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, उनको कहना है 2 मोल इसको लेंगे हम, 1 मोल NaOH लेंगे हम और E बन जाएगा। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बेटा ये शब्द याद रखो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बेटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल,
नल। बेटा इतनी बात आपको याद रखनी है। तो बेटा ये था एसिटाल्डिहाइड, जिसकी अभिक्रिया कहाँ से कराई गई, NaOH से कराई गई और आपका ये बन गया। तो कभी कभी टीचर कहता है एसिटाल्डिहाइड से ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाइए, तो बेटा आपको यही रिएक्शन करनी होगी। ये इनडायरेक्ट वे, अप्रत्यक्ष रूप से पूछा, उसने एल्डोल नहीं कहा आपसे, आपसे क्या कहा कि इससे ये बनाइए, तो बेटा आपको करना तो यही पड़ेगा ना। तो बेटा ये हो गई एल्डोल अभिक्रिया, जो आएगा बस वही कराऊंगा, मैं पूरा नहीं बताने वाला। इतनी बात आप याद कर लीजिए। क्रिया विधि की रही बात मैं बाद में समझाऊंगा, इतना याद हो गया आपको, ठीक है। अब बेटा कैंजारो रिएक्शन समझा दूं उनको जल्दी से। मान लीजिए बेटा कैनिजारो के बेटा ऐसा एल्डिहाइड ले हम जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। तो बेटा ये ऐसा एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें बेटा जब NaOH डालोगे, क्या डालोगे, NaOH 2 मोल के साथ, NaOH वो भी 2 मोल के साथ। तो बेटा यहाँ एक बनता है बेटा आपका CH3OH और दूसरा बेटा HCOONA। सर बस इतना ही करना है? हाँ बेटा तुम इतना कर देना एग्जाम में कि कैनिजारो अभिक्रिया पूछी जाए तो इतना नोट कर देना है। बेटा ध्यान रखना एल्डिहाइड में जब भी NaOH या KOH पड़े तो दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। पहले उस एल्डिहाइड को पहचानो, या तो वो कैनिजारो होगी या तो वो एल्डोल होगी। मैं बता दे रहा हूं, इस बात को नोट कर लो कि NaOH एल्डिहाइड तभी पड़ेगा जब वो 2 अभिक्रिया होंगी, तो कैनिजारो या तो एल्डोल। ठीक है भाई, 2 रिएक्शन हो गई, आपको इनको याद रखना है। कंप्लीट करने का मेरे कैमरामैन इतने खतरनाक है कि वो बेबे पॉज ही कर देते हैं। सुनो तो बेटा वो बात की बात है। अब बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देता हूं आपको। देखो जैसे एग्जाम में टीचर क्या देगा, बेटा मैं वही कराऊंगा जो एग्जाम में टीचर आपको देगा। बेटा ऐसे लिखा होगा और यहाँ बॉन्ड लगा होगा और यहाँ टीचर डाल देगा HBr, ऐसे लिखा होगा आपके पास आएगा। बेटा मैं जो लिख रहा हूं बस इन्हें नोट कर लो, भरोसा करना ही पड़ेगा तुमको। मैं जो बता रहा हूं एग्जाम में वही आएगा, मैं बता दे रहा हूं, छाप लो इसको, छोड़ना मत। मैं बता दे रहा हूं जो रिएक्शन करा रहा हूं यही एग्जाम में तो यही आएंगी, इट्टो दम यही। बेटा इसमें होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा। बेटा याद रखना इसमें ब्रोमीन पर नेगेटिव और इस पर क्या होता है पॉजिटिव। बेटा ये नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन, बेटा यहां सब जगह कार्बन है, मैं मानता हूं आपको ये बात तो पता ही होगी, ठीक है। तो बेटा ब्रोमीन हमेशा उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर का हाइड्रोजन संख्या कम हो। तो बेटा हाइड्रोजन संख्या यहां कम है तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो बेटा यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव। तो बेटा क्या होगा, ये नेगेटिव पोर्शन कहां जुड़ेगा, कि फिर ये नेगेटिव पोर्शन इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ये H कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा होके। बच्चे स्क्रीनशॉट। तो बेटा याद रखना ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो बेटा कहां जुड़ा जाकर, यहाँ पर। सर कैसे पता आपको यहाँ की, यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत कम है, बेटा है ही नहीं वहां हाइड्रोजन। सोच के देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ CH3 आपने जोड़ रखा है, यहाँ बॉन्ड लगा रखा है। इस कार्बन को, इस यहाँ जो कार्बन है आपका, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड ले ही रखा है। तो बेटा यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कॉमन सी बात है, कहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। इसका और भी कारण होता है, वो अभी आपको समझना नहीं, मैंने क्या कहा आपको बस इतना याद रखना है कि नेगेटिव पोर्शन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या बिल्कुल कम होगी। इतनी बात ध्यान करके आप जोड़ लीजिए। बेटा ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इसमें सर क्या होगा, बेटा आप इसमें देखिए, मान लो बेटा हमने इसमें क्या डाला HBr, इसे तो कतई नोट कर लो, ये तो आना ही आना है, किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, CBSE UP सब में आएगा ये प्रश्न। बेटा यही आएगा, यही जो मैं लिख रहा हूं। इसमें ब्रोमीन डालेंगे तो बेटा कहां ब्रोमीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन किसके पास कम है, देखो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव इसके पास जाएगा, पॉजिटिव इसके पास जाएगा। ये तरीका सर आपको तो पता है, हमको नहीं पता। बेटा देखिए जिधर से कार्बन संख्या ज्यादा होती है वो धक्का मारता है बॉन्ड को, बॉन्ड को क्या करता है, धक्का मारता है। बेटा ये जो डबल बॉन्ड था आपका, ये क्या हो गया, इधर जंप कर जाएगा, फिर तो उधर क्या आ जाएगा नेगेटिव और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। एक तरीके से याद रखो कि जिधर कार्बन ज्यादा जुड़े हो तो वो धक्का मारते बॉन्ड को, बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाता है। तो बेटा क्या हुआ, यहां से यह डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। तो बेटा ये जो नेगेटिव पॉजिटिव दो हैं, तो बेटा ये ब्रोमीन किससे जुड़ेगा, इससे। इसके पास हाइड्रोजन देखो कम भी है, इस पर ये कैसे कर सकते हैं 2। तो मैंने बोला था कि ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, इसके पास हाइड्रोजन कम हो। बेटा एक H किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा CH3। बेटा इसे मार्कोनी का नियम बोलते हैं, मार्कोनी का नियम, मार्कोनी का नियम, ठीक है। बेटा इसी के साथ एक प्रश्न बता देता हूं। बेटा टीचर बहुत होशियारी से आपको क्या गलती करनी, हाँ तो बेटा टीचर आपसे क्या करेगा, यहाँ HBr डालेगा, क्या डालेगा HBr, यहाँ परऑक्साइड लिख देगा, क्या लिख देगा, परऑक्साइड। परऑक्साइड जब लिखेगा टीचर तो आपको ध्यान रखना है तब ब्रोमीन बेटा यहाँ जुड़ता है आके, इसे एंटी मार्कोनी कहते हैं इंग्लिश में, तब ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा,
बेटा बिना पराक्साइड के ब्रोमीन कहाँ जुड़ता है? यहाँ पर। पराक्साइड लेकर ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। बस यही बात है जो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है। यहीं पर टीचर आपको शब्दों के साथ खेल जाता है और आप झेल जाते हो। तो आपको झेलना नहीं है, सही से करना है इसको। CH3 लिखेंगे आप, दैट इज CH3। यहाँ पे CH2 लिख देंगे, ये इससे जुड़ जाएगा और बेटा क्या हो जाएगा? CH2 और ये क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। तो बेटा याद रखना, जो पहले बनाया था वो 2 ब्रोमोप्रोपेन था, जो ये बनाया है दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो बेटा अब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, आपको सारे वीडियो देखने हैं, बस प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको। और मेरा एक चैनल और है केमिस्ट्री बाय नितिन साहू, मैंने पहले कभी डाले थे वीडियो, तो उस पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपके काम में ही आ जाएंगे। लेकिन ये नया चैनल है मेरा, क्या चैनल का नाम है? एग्जाम मास्टर MS। ठीक है बेटा, अब इसको सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, आपको वीडियो अच्छे लगे बेटा। अब मैं लगातार वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन ये बातें आपके कमेंट्स और लाइक्स पर ही निर्भर करेंगी। आपका कमेंट्स और लाइक ही मुझे प्रोत्साहित करेगा वीडियो बनाने में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।